हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही सरल तरीके से वर्गमूल निकालना सिखाएंगे। जैसे हमारे ये दोनों वर्गमूल दिए गए हैं, हम इनको बहुत ही सरल तरीके के माध्यम से हल करेंगे। आप वीडियो को ध्यानपूर्वक और अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम वीडियो के अंत में आपको एक क्वेश्चन और भी देंगे, जिसका सॉल्यूशन करने के बाद आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए पहले हम ये दोनों अपने क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे हमें पहले क्वेश्चन में क्या करना है कि 900 का वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालते वक्त हमको ये ध्यान रखना है कि इस संख्या में सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से भाग देना होता है। अभी हम कैसे पता करेंगे कि इसमें सम संख्या से भाग जाएगा या विषम संख्या से भाग जाएगा। जैसे कि हमारी इसमें सबसे पहले सबसे छोटी संख्या सम संख्या से भाग जाएगा और इसमें विषम संख्या से। तो हम आपको बता दें, जिसके अंत में जैसे 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो क्या होती है, सम संख्याएं होती हैं और सम संख्या से ही भाग चला जाता है। और जिसके अंत में 1, 3, 5, 7 और 9 होता है, वो क्या होती है, विषम संख्याएं और उसमें विषम संख्या से ही भाग जाता है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 2 से भाग देंगे। तो यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, इसमें 2 से भाग करते हैं। तो 2 चौके यहाँ पर आ जाएगा 8 और यहाँ पर बचा 1, तो 2 पंचे 10 और ये 0 का 0। यानी हम जो 900 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 450। फिर हम देखते हैं लास्ट में क्या है, 0। तो 0 हमारा इसी में है, तो किससे जाएगा, सबसे छोटी संख्या 2 से ही चला जाएगा। फिर यहाँ पर 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 दूना 4। फिर यहाँ पर ये 5 है, तो भाग में ये नियम होता है कि या तो यही 5 आना चाहिए, 5 से कम लेकर ज़्यादा ना हो। तो 2 दूना, फिर यहाँ पर 4 आ जाएगा और यहाँ पर 1 बचा, तो 2 पंचा 10। तो हम जब इसे 450 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 225। अब हम इस 225 को डिवाइड करेंगे तो अब हमारा लास्ट में कितना आ गया, 5। और इस संख्या में कहीं 5 तो है नहीं, इसीलिए अब 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं विषम संख्या में 1 से तो डिवाइड करते नहीं है। अब हम देखते हैं सबसे पहले क्या है, 3 है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसे 3 से डिवाइड कर देखते हैं। तो इसे हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 3 से करेंगे तो 3 का पहाड़ा पड़ना है कि 22 आ जाए या 22 से कम रह जाए। तो 3 7 21, 7 बार में आ जाएगा 21। यहाँ पर 1 बचा, तो 3 5 15। फिर हमारा 5 है, तो फिर इसे हम 3 से डिवाइड करते हैं। जिसे अब हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 दूना 6, 1 बचा, 3 5 15, हमारा 25 आ गया। अब हम जैसे अब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 के पहाड़ में 25 तो आएगा नहीं, इसीलिए हम इसे किससे डिवाइड करेंगे। अब आगे हम देखते हैं कि हमारा 5 है, तो हम इसे 5 से डिवाइड कर लेते हैं। यानी हमें ऐसी संख्या से भाग देना होता है जिस संख्या से ये कट जाए। तो 5 से काटेंगे तो 5 25, फिर हमारा क्या है, 5 ही बचा, फिर हमारा ये 5 से कट जाएगा और हमारा 1 आ गया और ये हमारा वर्गमूल हो गया। हमारा लास्ट में कितना आ जाना चाहिए, 1 आ जाना चाहिए। फिर हम इनको क्या कर लेते हैं, सभी का गुना कर लेते हैं। तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 और गुना 5। तो हम आपको बता दें कि हम वर्गमूल में क्या करते हैं कि 2 2 का जोड़ा बनाते हैं। ये जोड़ा बन जाएगा, ये जोड़ा और ये जोड़ा, और इन जोड़ा में से सिर्फ एक संख्या निकालते। तो यहाँ पर 2 निकलेगा, गुना है, यहाँ पर 3 निकल आएगा, फिर यहाँ गुना है, यहाँ पर 5 निकल जाएगा और इनका गुना कर लेते हैं। तो 3 दूना 6 और 6 का पहाड़ा पड़ेंगे, मतलब 2 3 6 और 6 पंचे 30। तो हमारे यहाँ पर वर्गमूल निकल कर कितना आ गया, 30। और ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। जो हमारा 900 का वर्गमूल होगा वो क्या होगा, 30 होगा। हम अपने सवाल को चेक करने के लिए एक और भी तरीका होता है। हम इस सवाल को चेक कर लेते हैं कि ये सही है या गलत। तो हम इस 30 का गुना 30 में ही करेंगे। तो 30 का गुना 30 में करेंगे तो 0, फिर यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, यहाँ पर 0, 3 3 का 9। तो हमारा कितना आया, 900। यदि इसी संख्या का इसी संख्या से गुना करने पर हमको यह संख्या प्राप्त हो जाती है तो हमारा मतलब वर्गमूल क्या है, सही है और ये हमारा एक राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए अब अपना दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, मतलब 11,025 का हमको क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए एक सरल विधि होती है। हम लास्ट में क्या देखते हैं कि हमारा 5 है, ये हमारी क्या है, विषम संख्या है। तो सबसे पहले हम 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 3 3 का 9, 2 बचेगा, तो 3 18, यहाँ हो जाएगा 20, तो 3 18, फिर 2 बचेगा, तो 3 7 21, फिर हमारा 1 बचेगा, तो 3 5 15। फिर हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 3, यहाँ पर 3 दूनी 6, फिर यहाँ पर भी 3 दूनी 6 हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचा तो 3 5
15। हम इसे मतलब इस संख्या इस 3 का भाग करेंगे। हम यहाँ पर जैसे हमको ऐसा नहीं आ रहा है तो हम यहाँ पर 3 का भाग जैसे 36 75 में कर देख लेते हैं, जो हमारा आएगा उसे हम लिख देते हैं। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जैसे 3 का भाग देंगे, 3 चौके 12, फिर 25 में 3 का भाग जाएगा नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे अब 5 का भाग देंगे। तो यहाँ पर देंगे हम 5 का भाग। तो हमारा यहाँ पर कितना आएगा 5 दूनी 10, यहाँ पर आ जाएगा 2। फिर यहाँ पर 2 बचा तो 5 चौक मतलब 22 हो जाएगा, तो 5 चौके 20 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 चौके 20। फिर यहाँ पर 2 बचे तो 5 25। फिर हम इसे क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगी 5 चौके 20 और यहाँ पर ये 4 बचेगा तो मतलब 45 हो जाएगा, तो पनम 45। अब हम देखते हैं कि 49 5 के पहाड़ में तो कहीं आएगा नहीं, इसीलिए हम क्या करेंगे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 से इसे डिवाइड करते हैं तो 77 49। फिर इसे हम 7 से डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। हम आपको इस मतलब वर्गमूल में सीधा ही बताया, यहाँ पर हम जोड़ा बना लेते हैं और इन दोनों जोड़े में से क्या करेंगे एक एक संख्या निकाल लेंगे। तो हमारा यहाँ पर पहले 3 निकलेगा, फिर यहाँ पर गुना, फिर यहाँ पर 5 निकलेगा, फिर यहाँ पर गुना, यहाँ पर 7 निकलेगा और इसका गुना कर लेते हैं। तो यानी हम करेंगे मतलब 3 5 15, 15 सत्ती कितना होता है 105 और हमारा क्या आ जाएगा 105, इसका क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। और अपना हम मतलब वर्गमूल चेक करने के लिए क्या करेंगे 105 गुना 105 कर लेंगे। यदि गुना करने पर हमको इतना ही प्राप्त हो जाना चाहिए तो हम यह हमारा वर्गमूल हो गया। आपको ये दोनों वर्गमूल अच्छे से समझ में आ गए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हमने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि हम आपको एक क्वेश्चन देंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आपको क्या करना है 2500 का, ये हमारा दिया गया है 2500, तो 2500 का आपको वर्गमूल निकालना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर कितना आ रहा है।